नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान के एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जिसके साथ एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों ही आसानी के साथ क्रिया कर लेते हैं? फेलिंग अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या सिफ अभिकर्मक या टोलेन अभिकर्मक। अगर हम बात करें एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों के साथ आसानी से जो क्रिया करता है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। क्या होता है? RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है। आसानी से यह एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिया जाता। किसके द्वारा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं जिसमें CH3CO समूह नहीं होता। किसमें CH3CO समूह नहीं होगा वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। ठीक, तो हमें पहचानना है कौन नहीं देगा। एथेनॉल, एथेनॉल तो CH3CO समूह होगा, क्या देगा? आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। एथेनॉल, एथेनॉल में भी होता है तो ये भी देता है। बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें CH3 नहीं उपस्थित होगा। क्या उपस्थित नहीं होगा? CH3। CH3 उपस्थित ना होने के कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन क्या देगा? आयोडोफॉर्म परीक्षण दे देगा। क्लियर है? आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देते? जिनमें CH3CO उपस्थित नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर बेंजोफिनॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर बनता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसकी हम क्रिया किससे? हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H से अगर हम करा देंगे ताप क्या है? सांद्र H2SO4 है। ठीक है, सांद्र H2SO4 ताप है 0 डिग्री सेल्सियस। ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? एक N2 निकल जाएगा। ठीक, N2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, बचेगा क्या? CH3 और NH2। क्या बचेगा? CH3 और NH2। ठीक, तो क्या बन गया? मैथीन, मैथिलएमीन, मैथिल साइनाइड या एथिल एमीन। तो अगर हम ध्यान से समझें कि एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस या ठंडा कह सकते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? मैथिलएमीन। क्या प्राप्त होता है? मैथिलएमीन। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता? अच्छा, कौन सा यौगिक है जो फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता? बताओ भाई। CH3COOH या SCOOH या फिर SCHO या CH3CHO। अगर इसमें ध्यान से समझा जाए तो एल्डिहाइड समूह जिसमें CHO समूह पाया जाएगा वो इस क्रिया को कर लेंगे और जिसमें नहीं पाया जाएगा वे नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो एल्डिहाइड तो दोनों क्रिया कर लेंगे फेलिंग विलयन से। बात आती है किसकी? फॉर्मिक अम्ल की। तो इसको हम बताते हैं कि COH डबल बॉन्ड O और एक H। तो इसमें CHO समूह उपस्थित है। क्या है? CHO समूह उपस्थित है तो कहीं ना कहीं ये भी क्रिया कर लेगा। कौन नहीं क्रिया करेगा? तो क्रिया नहीं करेगा ऑप्शन नंबर A। तो निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर सकता? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? एसिटिक अम्ल। कौन? एसिटिक अम्ल फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि हम ऑप्शन में पहचान नहीं पाते कि कौन सा होगा। क्लियर है? जिसमें CHO होता है वो अपचयित कर देता है। ठीक, तो इसमें CHO कहाँ है?
तो इसमें दोनों समूह हैं, CHO भी है और COOH भी है। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? आपको पहचानना है। इन चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा है? अच्छा, इसकी एक बात और याद रखनी, जिसमें हैलोजन परमाणु जितने अधिक जुड़े हैं वो उतना ही अधिक अम्लीय है। कौन? इसमें जितने अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े हैं वो उतना ही अधिक अम्लीय है। तो कहीं ना कहीं अगर हम क्रम देखें तो इसका देखो सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन सबसे ज़्यादा है। और अगर क्रम देखा जाए तो डी सबसे ज़्यादा अम्लीय, उससे थोड़ा सा कम अम्लीय होगा ऑप्शन नंबर सी, और उससे और कम अम्लीय होगा ऑप्शन नंबर बी, और सबसे कम अम्लीय होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इधर कह सकते हैं अम्लीयता घटने का क्रम। कैसा क्रम है ये? अम्लीयता घटने का क्रम, घटने का क्रम। याद रखना, इसमें जितने ज़्यादा हैलोजन समूह जुड़े हैं इस ग्रुप में वही सबसे ज़्यादा अम्लीय है। प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन जो है वो किसका जलीय विलयन है? फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, या फिर फ्लोरेसीन का, या फिर एसिटाल्डिहाइड का? अच्छा, बात करें फॉर्मेलिन के जलीय विलयन की तो हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। कितना? 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। बात क्लियर? आगे चल। निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो कौन सा यौगिक ऐसा है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? अच्छा, कौन नहीं देता? अब पहचानना यह है कि अल्फा हाइड्रोजन, क्या पहचानना है? अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं किस में है किस में नहीं। फर्स्ट को देखें, इसको सी, अच्छा डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं। CHO समूह के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है? इसमें उपस्थित नहीं है। अगर इसमें देखें तो ये पहला, तो ये अल्फा हो जाएगा। 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित हैं। ठीक, अगर इसमें देखें तो अल्फा ये होगा, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें अभी उपस्थित नहीं है। अगर इसका ध्यान दें तो इसके बाद ये पहला और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। कौन नहीं देता? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। अच्छा, जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ लें। CHO समूह एल्डिहाइड समूह हो गया, इसके बराबर वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कहलाएगा, इसके और बराबर वाला होगा वो बीटा कहलाएगा। इस तरह बढ़ता चला जाएगा, और इस कार्बन से जितनी हाइड्रोजन जुड़ी हैं वो सब हाइड्रोजन कहलाएंगी अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पहचाना CHO के बराबर में कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके बराबर में कार्बन है और उससे 2 H जुड़ी हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। कितने थे? 2 अल्फा हाइड्रोजन, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे को चेक करना चाहें तो इसके बराबर में ये कार्बन है लेकिन इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, और इसमें भी कार्बन है लेकिन उससे हाइड्रोजन जुड़ने की वजह CH3 समूह जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? क्या क्लियर है कि यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण यह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। कौन नहीं देगा? मैथ एथ प्रोपेल्डिहाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, गाटरमान कोख अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। बेंजीन जो है गाटरमान कोख अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है? तो अगर हम गाटरमान कोख अभिक्रिया की बात करें, याद भी कर लेना साथ के साथ, क्या है? C6H6 प्लस CO प्लस HCl, किसकी उपस्थिति? निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। क्या बनता है? तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? C6H5CHO प्लस HCl। क्या बनेगा? C6H5CHO प्लस HCl। ठीक, क्या बना? पहचानो,
बेंजेल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है? बेंजेल्डिहाइड। तो हम समझिए गाटरमान कोक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बेंजेल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है? आगे चलते हैं। जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है, वही ले लो CH3 COOH CH3, 2 अणु ले लेंगे COOH और इसको गर्म करेंगे P2O5 के साथ। ठीक है, अच्छा गर्म किया जाता है तो निम्न में कौन सा यौगिक बनता है? भाई गर्म करेंगे तो क्या दिख रहा है सबको? जल। क्या दिख रहा है? H2O निकल जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? CH3 CO CH3 CO और एक O प्लस H2O। क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्लिक करो। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता? क्या है? आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करने पर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आयोडोफॉर्म नहीं बनाता? पहले हम ले लेते हैं एथेनॉल C2H5OH। अगर हम इसे आयोडीन और क्षार मतलब NaOH ले लो के साथ गर्म करेंगे तो क्या ये हेलोफॉर्म नहीं बनाएगा? CH3। तो एक बात को समझेंगे, कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होंगे, जिसमें 2 कार्बन कम से कम उपस्थित होंगे वे आयोडोफॉर्म बनाएगा, बाकी नहीं बनाएगा जिसमें कम होंगे। तो देखो एथेनॉल में कार्बन 2 हैं, एसीटोन में कार्बन 3 हैं, ठीक। मैथेनॉल में कार्बन 1 है, एक क्या है? कार्बन। और एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर कि मैथेनॉल। कौन? मैथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसके साथ साथ इस क्रिया में HCOONA भी बनेगा, जिसमें एक कार्बन की आवश्यकता होगी, जो कि इसमें नहीं है। क्लियर हो गया? तो हम पहचान लेंगे कि आयोडीन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा? जिसमें कार्बन 1 उपस्थित है। तो किसमें कार्बन 1 है? मैथेनॉल। फॉर्मूला CH3OH। उम्मीद कर रहे हैं कि फॉर्मूले आपको आते होंगे। तो CH3OH एक कार्बन है, ये हेलोफॉर्म आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता। उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जल्दी हम मिलते हैं आपसे, इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।